का पाठ में संतुष्ट आएगा, एक दूसरे को राग नहीं होगा, राग माना क्रोध नहीं होगा। लास्ट में सभी एक दूसरे को राग नहीं होगा। राग हाँ लास्ट में इसको अपना अपना पार्ट पर हाँ तो लेकिन पार्ट में तो इसका पार्ट से अंतर होगा, तो बोलता है तो एक दूसरे के प्रति क्रोध नहीं होगा। अभी तो अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो बाप के ऊपर सबको क्रोध आता है। तो जब बात सारी प्रत्यक्ष हो जाएगी, ज्ञान क्लियर हो जाएगा, तो कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं रहेगी। यथा राजा तथा प्रजा। जोर से बोलिए। किसी का चित्र में जो लिखा हुआ है, हाँ हम अगर जानते थे ब्रह्मा बेगर टू प्रिंस हैं? बेगर टू प्रिंस अगर हाँ। जानते थे, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। लेकिन अभी हम एप्पल से लेकिन सीढ़ी के चित्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है ब्रह्मा फुल बैगर टू फुल प्रिंस। सीढ़ी के चित्र में से क्लियर दिखाया हुआ है, बैगर जो फुल बैगर बनता है वो कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है, और जो फुल बैगर नहीं बनता है वो ब्रह्मा बाबा फिर भी खड़ा हुआ है पुरुषार्थ में। लेकिन अभी हम लोग इसलिए ब्रह्मा बाबा के लिए फुल बैगर नहीं कहेंगे, आखिरी जीवन में वो फुल बैगर नहीं होता है। हाँ जी, और आगे इसलिए हम बोलना चाहते हैं वो फुल बेगर जो होता है तो पूजा पिता होता है ना। हाँ जी, हमको एप्पल से मालूम हो गया, हाँ जी, तो अभी उसको तो किंग्स होना है ना, हैं? किंग्स बनेगा। फुल बैगर टू पहले फुल प्रिंस बनता है, किंग नहीं। जो प्रिंस होता है वो फिर भी किसी के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? राजा के अधीन होता है। यहाँ भल राजा कोई नहीं है, फिर भी एक की मत पर चलना पड़े। एक की मत पर अगर नहीं चलेगा तो टाइटल बेकार हो जाएगा फुल प्रिंस का। हाँ जी, और वही हम जानते हैं जो फुल बेगर होता है तो फुल लास्ट यहाँ तक किंग्स बनेगा ना, तो किंग्स ना देकर के किंग्स होना था, इसलिए हम फुल बैगर टू फुल किंग नहीं, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। जब सत्ता हैंड ओवर की जाती है तब कहा जाता है किंग। अभी राजाई नहीं मिल गई है किसी को। बिना राजा के प्रिंस कैसे होगा? हैं? प्रिंस का तो कोई राजा तो होना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में एक राजा बुद्धि में नहीं बैठा, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमारा राजा कौन है ये बुद्धि में बैठा नहीं। शिव बाबा राजा ही देते ही नहीं है। शिव बाबा राजा ही भले न लेता हो, लेकिन हम तो राजा ही देने वाले, हम तो उसकी मत पर चलने वाले हैं या नहीं? हम किसका आर्डर मानते हैं? शिव बाबा का आर्डर मानते हैं कि नहीं? हाँ? जिसका हम आर्डर मानते हैं वो निराकार है या कोई साकार है? हैं? निराकार का हम आर्डर मानते हैं। वो कोई देहधारी नहीं है जिसकी बुद्धि देह में धरी रहती हो, वो तो सदा शिव है, हम उसका आर्डर मानते हैं। और अभी आपने यहाँ दिन प्रतिदिन ये जो ज्ञान सहज होता जाएगा। मना अभी तो फिर भी प्रश्न उठते हैं, प्रश्न चित्त बन जाते हैं, लेकिन ऐसा भी टाइम आवेगा सब प्रश्नों का समाधान
स्वतः ही हो जाएगा। सब मिल जाएगा। कोई प्रश्न किसी को उठेगा ही नहीं, चारों तरफ आवाज ही आवाज फैल जाएगा। पाना था तो पा लिया, जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया। अभी भला आ गया है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। गुप्त पाठ भारी है, इसलिए पहले हम लोग जानते थे कि 1969 से 50 बरस 2018 होता है। हाँ जी, तो पहले ऐसा था कि शुक्लयुगी राधा कृष्ण का जन्म होगा, हैं? शुक्लयुगी राधा कृष्ण का जन्म होगा 50 बरस के बाद। ऐसा कंफ्यूजन था। नहीं, जो सतयुग है उसकी एक्यूरेट शुरुआत कहाँ से होती है? 2036 से 2036 से अगर एक्यूरेट सतयुग की शुरुआत करें तो उससे पहले सतयुग होता है या नहीं होता है? सत्य का युग उसका पहले भी होता है। कुछ विशेष आत्माओं के लिए, सारी दुनिया के लिए नहीं होता है। तो वही फाउंडेशन है नई दुनिया का, जिसे हम स्वर्णिम सतयुग कहें। मेरा क्वेश्चन है ये 2021 में शुक्लयुगी राधा कृष्ण का भी जन्म लेगा, 2036 में होगा। तो 2018 में संगम युगी राधा कृष्ण का प्रत्यक्षता होगा। लेकिन संगम युगी राधा कृष्ण का जो 2018 में प्रत्यक्षता होगा वो कौन लॉजिक का आधार पर? कौन डेट हम लोग किया 2018 में, कौन लॉजिक का आधार पर ये डेट जो हम लोग पकड़ा जो संगम की राधा कृष्ण प्रत्यक्ष होगा, वो किस मुरली पॉइंट मुरली में बोला है 18-20 वर्ष के जब होंगे तब उनको राजगद्दी मिलेगी। तो विश्व का मालिक सारे विश्व के ऊपर, सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर, दिलों के ऊपर राज्य कब होगा? 2018 में होगा या 2036 में होगा? 18 में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के दिलों के ऊपर राज्य हो जाएगा। हाँ, तो 2036 में जो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के ऊपर राज्य होगा वो संगम युगी कृष्ण का होगा या सतयुगी कृष्ण का होगा? वही है विश्व का मालिक। इसलिए 2018 बाप बच्चे के बगैर एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। अभी भी बच्चों से कहते हैं बच्चे आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो बच्चों में नंबर 1 बच्चा कौन है? कृष्ण की सोल। वो कृष्ण की सोल जब संपन्न बनती है, जिसके लिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते। तो बाप अपनी गिनती नहीं रखेगा, बच्चे के साथ अपनी गिनती में आता है। इसलिए रामकृष्ण की आत्माओं को अलग अलग नहीं करना चाहिए। बोल भी दिया तुम बच्चे उनको अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे, तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। और 2036 में नहीं रहेंगे तो और क्या आगे पीछे रहेंगे? 37 में या 35 में रहेंगे? अरे 7 दिन का टोटल विनाश होगा कि नहीं है? हाँ, तो जो 7 दिन का टोटल विनाश होगा उसमें आगे पीछे होंगे। बाकी परमधाम तो कोई को भी नहीं जाना है। कम से कम सूक्ष्म वतनवासी बन करके तो सबको रहना है। इतने ढेर की ढेर अकाले मौत होंगी, ये सब सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे।
वो सूक्ष्म वतन में ही लटक के रहेंगे या साकारी दुनिया वालों में प्रवेश करेंगे? प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने वालों की आत्मा अलग, जिनमें प्रवेश किया जाएगा उनकी आत्मा अलग। टोटल कितनी आत्माएं होंगी? है 500-700 करोड़। और विनाश का बारे में कोई फोरकास्ट नहीं करेंगे हैं? विनाश का बारे में कोई तो फोरकास्ट डेट तो अभी भी क्लियर नहीं की है कि 500 करोड़ 700 करोड़ की दुनिया का टोटल विनाश किस डेट में होगा, डेट बोलेंगे तो डेट कॉन्शियस हो जाएगा। इसलिए नहीं बताई। तो लेकिन सन 76 बता दिया अप्रोक्सीमेटली। लेकिन हम लोग का डिस्कशन होता है ना 2036 में लेकिन विनाश होगा। 36 शब्द जो है वो डेट नहीं है, वो तो जैसे 76 बता दिया ऐसे 36 से एक सन हो गया, साल भर 365 दिन, पता नहीं कब हो जाए। और हैं? भाई का कहना है पतित दुनिया में पतित ही होंगे और पावन दुनिया में सब पावन ही होंगे। भले पतित दुनिया में सब पतित होंगे, लेकिन जो भी पतित होंगे उनमें कोई कोई के वाइब्रेशन पावन बनना शुरू होंगे या नहीं? तो जिन 8 के वाइब्रेशन पावन बन जाएंगे, उनके वाइब्रेशन में जो भी प्रवेश करेगा वो पावन होगा या पतित होगा? तो पावन की दुनिया शुरू हो जाएगी ना, उसको कहेंगे पावन की दुनिया। जी हाँ। और बाप दादे और बाप दादा, तो दादे यहाँ पर ठाकुर दादा तो गए थे ना। दादे कहा जाता है ग्रैंडफादर को और दादा कहा जाता है बड़े भाई को। दादे का वर्ष मिलता है, दादे का तो वर्ष मिलता है, बर्थ राइट मिलता है। तो वो दादे की प्रजापिता होगा। वो दादे जब पहले आए थे 1942 में शरीर छोड़ा है, उसके कहे थे दादे। कब आया, कब शरीर छोड़ा? 1942 में हाँ। वो शरीर छोड़ा, उसके ही कहे थे दादे। उसका शरीर छोड़ा हुआ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 100 वर्ष की आयु होती है, रीबर्थ होता है। तो उसको प्रजापिता कहा सकते। हाँ जी, प्रजापिता माने 500 करोड़ की सृष्टि का पिता। यहाँ पर बोला अभी बेहद की बाप से वर्षा ले लो, तो बेहद का बाप हमारे 500 करोड़। जी हाँ, हाँ जी। उसके दादे का जो बाप का बाप है, ब्रह्मा हमारा बाप ब्राह्मणों का, और उस ब्रह्मा का भी बाप प्रजापिता। और काम पूरा करे उसकी पूजा होनी चाहिए, या काम अधूरा छोड़ दे और ही बिगाड़ के रख दे उसकी पूजा होनी चाहिए। हैं? तो काम ब्रह्मा के द्वारा पूरा हुआ कि और ही वैश्यालय बन गया है? हाँ। और उसका कारण क्या? वास्तव में उस समय पूरा ज्ञान न होने के कारण, न उस समय ज्ञान था, लेकिन चैतन्य प्रकृति को नहीं था। ज्ञान देने वाला बाप था, बाप प्रत्यक्ष हुआ था। जब प्रत्यक्षता वर्ष ही नहीं हुआ तो बाप प्रत्यक्ष कहाँ से हो गया? इसलिए ज्ञान अधूरा था। अधूरा ज्ञान होने के कारण उनको पता ही नहीं चला कि असलियत क्या है। जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होंगे, उनको बुद्धि का पूरा भोजन चाहिए या नहीं चाहिए? पूरा भोजन नहीं मिला तो यज्ञ छोड़ करके चले गए।
बाकी जो भक्ति मार्ग में चलने वाले थे, जिनको बुद्धि के भोजन की जरूरत ही नहीं थी, वो ब्रह्मा को फॉलो करते रहे, भक्ति को फॉलो करते रहे। और हाँ, ब्रह्मा से पहले ब्राह्मण करते थे, बाद में प्रजापिता। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा से पहले ब्राह्मण करते थे, हाँ, उसके बाद प्रजापिता, उसके बाद प्रजापिता, उसके बाद प्रजापिता के बच्चे बनते हैं। प्रजापिता जब प्रत्यक्ष हो तब तो प्रजापिता के बच्चे कहा जाए। प्रजापिता प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको पता है मेरा पिता कौन है? उसको पता ही नहीं है किसने बीजारोपण किया, बीज बोने वाला पिता कौन है? किसको जानता है? माँ को जानता है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दुधमुहा, उनको पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। जब माँ प्रत्यक्ष होती है, माँ के रूप में, जगदम्बा के रूप में, बाप जब प्रत्यक्ष होता है बाप के रूप में, तब धीरे धीरे पता चलता है ये मेरा बाप है। इसलिए तो मुरली में बोला, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। वास्तव में जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा ही जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है तो कोई पहचानेगा कैसे? और हैं 4.5 लाख माताएं आत्माएं माता पिता हो जाती। हाँ जी, हैं? हाँ जी, के अलावा 4.5 लाख बच्चे के रूप में जन्म देंगे, जो 4.5 लाख जन्म देने वाले हैं वो सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। दूसरे धर्म के बीज हैं, उनका छिलका नहीं उतरेगा, कुट कुट के कुटेंगे पिटेंगे नहीं। अच्छा, छिलका, देवान का छिलका उतरना माने शरीर छोड़ना, ये जरूरी है। और ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने क्या कहा? होने वाले हैं, इनका टाइम भी योग में गिना जाता है। जो पापी होने वाले, जो ऑनर होने वाले हैं, हाँ जी, इनका टाइम भी योग में गिना जाता है। ये बोला हुआ है, जो सारा दिन जो धंधा करता रहता है, वो धंधा रात में भी स्वप्न में याद आता रहता है। जिन्होंने अपना सच्चाई में 100% सच्चाई से अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया ईश्वरीय सेवा में, वो सारा दिन कौन सी सेवा में लगे रहेंगे? ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। उन्हें तन के खाने की चिंता नहीं होगी, तन के लिए अच्छा अच्छा पहनने की चिंता नहीं होगी, तन के लिए अच्छा अच्छा मकान रहने के लिए चिंता नहीं होगी। जहाँ रख दिया जाए वहाँ रहेंगे, जो खिलाया जाए वो खाएंगे, जो पहनाया जाए वो ही पहनेंगे। ऐसी आत्माएं जिनका सारा बुद्धि योग ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है, उन्हें रात में क्या याद आवेगा? ईश्वरीय सेवा ही याद आवेगी। और बाप किन बच्चों को याद करते हैं? सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। तो सोते सोते जो बच्चे सोए हुए पड़े हैं नींद में, हैं अथक सेवादारी, तो
तो उन बच्चों को बाप याद नहीं करता है, हैं? तो योग युक्त हो गए या भोगी हो गए? योग युक्त कहेंगे। लेकिन आप भी याद करते हैं उनको सोते हुए, तो बच्चे को तो पता नहीं चलता है। वो याद की सेवा में लगे हुए हैं। सेवा किसकी कर रहे हैं? सेवा तो सारा दिन करते हैं। सारा दिन भी करते हैं। जैसे कपड़े फाड़ने वाला बजाज है, सारा दिन दुकान पे कपड़े बेचता है और रात में अपनी धोती भी फाड़ता रहता है। तो इसका मतलब उनका भी याद चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सपना में आते हैं। और है किसको? गृहस्थियों को याद नहीं करते। क्यों? बाप गृहस्थियों को पढ़ाई पढ़ाने नहीं आया है, हैं? हैं? जो बांधेली हैं उनके लिए तो बोला वो सबसे जास्ती याद करती हैं, और जो सबसे जास्ती याद करने वाले हैं वो ज्यादा सेवाधारी हैं, या करुणा की सेवा करने वाले या धन की सेवा करने वाले ज्यादा सबसे हैं और वाइब्रेशन बनाने वाले। याद की सेवा करने वाले माताएं जो हैं वो सबसे फर्स्ट क्लास सर्विस करती है, खास करके बांधेली माताएं हैं। अदर कुमार हो चाहे कुमार हो, उनको टाइटल कौन सा मिला हुआ है? फिर जैसा टाइटल मिला हुआ है वैसा काम भी करते होंगे, टाइम वेस्ट भी करते होंगे। नहीं तो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त न बन जाए, नई दुनिया का दरवाजा खोलने के निमित्त न बन जाए। ज्ञान का कलश उनके हाथों में दे दिया जाए ना, फिर भी धिंगा मुस्ती करके अपने हाथों में ले ही लेते हैं, क्योंकि टाइटल मिला हुआ है। बोलो बोलो अपनी भाषा में बोलो, कोई अनुवाद करेगा। अपनी भाषा में बोलो। हाँ भाई लोग जब ज्ञान में आते हैं, कौन? भाई लोग। हाँ कोई संसार के भाई लोग जब ज्ञान में आते हैं तो पीछे पीछे माता आ जाते हैं, लेकिन माता लोग जब ज्ञान में आते हैं इनका पहले उनका पीछे पीछे भाई लोग नहीं आते हैं। क्यों? भाई लोगों में उनके बच्चे नहीं होते हैं, वो भाई लोग नहीं है। माताओं के जो बच्चे हैं वो भाई नहीं है, युगल की बात हो रही है। हाँ, जो घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं वो क्यों आएंगे? ज्ञान अहंकारी लेता है या निरहंकारी लेता है? फिर ज्ञान लेने वाला शिष्य हुआ और ज्ञान देने वाला गुरु हुआ, तो वो ऊंचा किसको समझते हैं? अपन को या अपनी पत्नी को? बाबा तो आकर के ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, माता को गुरु समझो। शुरुआत से ही समझे बैठे नहीं है, ये अंत में समझेंगे कि जो भी कन्याएं माताएं हैं इस दुनिया में वो सब हमारी माता हैं, बाप सिर्फ एक ही है। तब लास्ट में असली ज्ञान मिलेगा। में आते हैं पहले तो माता तो पवित्र है,
भाई जीवन से भी पवित्र है माता, तो माता की प्रभाव से जीवन को आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, सो कहाँ जाएगा? विश्वासम फलदायकम, भावना तो प्रधान है, भावना ही अच्छी नहीं है तो प्राप्ति कहाँ से हो जाएगी? और बाबा रथ रोटी सारथी कौन है? ऊपर ऊपर बोला, रथ रोटी सारथी, रथ रथ कहते हैं शरीर, सारथी, और सारथी कहते हैं जो उस शरीर को चलाने वाला है, और रथी कहते हैं जो शरीर का मालिक है। जैसे राम वाली आत्मा है शरीर का मालिक, उसका रथ है वो शरीर, और उसको चलाने वाला, साथ में सदैव रहने वाला सारथी है शिव बाबा। और राधे से राम बाप ने छोटा से रौद्र रूप धारण किया है, राम बाप ने जो छोटा से रौद्र रूप धारण किया यज्ञ का आदि में, वो कौन सी हुआ? और अंत में भी जो रौद्र रूप धारण किएगा वो कौन सा होगा? यज्ञ के आदि में जो रौद्र रूप धारण किया वो ही प्रजापिता का रौद्र रूप था, जो यज्ञ में विनाश करके चला गया। यज्ञ में जो संगठन था वो टूट गया या रह गया? टूट गया, टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए, तो विनाश हो गया ना नई दुनिया का। जो नई दुनिया स्थापन भी हुई वो डुप्लीकेट स्थापन हो गई, जिसकी यादगार अजमेर में बनी हुई है। मॉडल बन गया जड़, चैतन्य आत्मा लुप्त हो गई थी, अभी फिर वही चैतन्य आत्माओं का असली संगठन तैयार हो रहा है। और तुम बच्चे को कोई आदत को करने का दरकार नहीं। 671 कैसे तो बताया, तुम बच्चे को कोई आदत करने का दरकार नहीं। आर्गू, हाँ, आर्गू माना सवाल जवाब करने की दरकार नहीं है तुम बच्चों को। तुम कहा जाता है सन्मुख, जो सदैव बाप के सन्मुख रहने वाले बच्चे हैं उनको आर्गू करने की दरकार नहीं है, क्योंकि आज की मुरली में बताया बाप तो बच्चों को टाइम टू टाइम स्वतः ही सब बातें बताते रहते हैं। और बाबा बोलते हैं विष्णु तो संपूर्ण है, इसको सुदर्शन चक्र क्यों दरकार है? सुदर्शन चक्र तो ब्राह्मण की दरकार है, लेकिन अभी ब्राह्मण के पास सुदर्शन चक्र दिया नहीं। कारण क्या है? क्योंकि अभी सुदर्शन चक्र घुमाते भी बंद हो जाते, और ऐसे भी होते ऐसा सुदर्शन चक्र घुमाते दूसरों की गला काट देती है। तो बाबा कब मिलेगा ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्र घुमाने? हाँ, जब सुदर्शन चक्र मिले, जब देह अभिमान रूपी गला कटता जाए, और लेकिन सुदर्शन चक्र जो हाथ से न छूट जाए। पहले तो अपना गला कटे, देह अभिमान का गला कटे, तब ही तो संपूर्ण आत्मा बने। अपने ही देह अभिमान का गला नहीं काट सके तो दूसरों का कहां से कटेगा? अभी सब अधूरे ब्राह्मण हैं। सुदर्शन चक्र चलाते चलाते हाथ से सुदर्शन चक्र छूट जाता है, व्यक्त संकल्पों में बुद्धि चली जाती है, आत्मचिंतन करना भूल जाते हैं, परचिंतन में लग जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं दिया जाता।
और एक प्रश्न है बाबा। शंकर तो बीच पीते और तीसरा नेत्र खुलते रहे, कैसे खुले? इसमें कोई खासियत हो? तीसरा नेत्र खुलते हुए विष पीते कहाँ दिखाया गया? या तो विष पीता हुआ चित्र दिखाया गया है, या तो तीसरा नेत्र खुलता हुआ दिखाया गया है। दोनों बातें एक साथ किसी चित्र में दिखाई है क्या? आंख खुलेगी तो विनाश हो जाएगा। जब आंख खुलेगी तो आंख में से क्या निकलेगा? तीसरे नेत्र में से ज्ञान निकलेगा। ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा। इन आंखों से जो भी ये दुनिया दिखाई पड़ रही है वो सब खलास हो जाएगी। देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। ऐसी स्टेज को कहा गया तीसरा नेत्र खुलना। सन 76 में भी वो तीसरा नेत्र खुलता है तो सारी दुनिया खलास हो गई। ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया। इनसे कुछ भी लेना देना नहीं, इनसे इनके द्वारा कुछ भी होना नहीं है। ये सब मुर्दा घाट में मरे पड़े हैं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लास्ट विनाश जब होगा एक सप्ताह का, तो पूछ रहे हैं कि उसमें कितना आदमी होगा, मतलब कितनी आत्मा होगा? सूर्यवंशी बचेंगे? असल सूर्यवंशी बचेंगे, वो भी बर्फ में दबेंगे। हाँ हाँ, ऐसी कोई आत्मा बचेगी जो बर्फ में न दबे? 8 के अलावा सब दब जाएंगे और 8 भी बर्फ की तरह जाम होकर के परमधाम वासी हो जाएंगे। हाँ हाँ, अरे बता तो दिया, कोई नहीं बचता है। विनाश का पहले जो 34 साल में जो विनाश होगा। विनाश माने क्या? सब खलास होने वाला, जो भी पुराना दुनिया जो खलास होगा। हाँ, पुरानी दुनिया खलास और पुराने शरीर भी खलास होगा। खलास हो जाए। लेकिन खलास होते हैं कि 4.5 लाख शरीर बचे रहते हैं। फिर खलास क्यों कहते हैं? ये भैया नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? जब खत्म होगा तब दुनिया में कितना आदमी बचे रहेगा? अरे जो बर्फ के अंदर होंगे वो बचे हुए होंगे कि नहीं होंगे? क्या बोल रहे हैं? जब 7 दिन की मूसलाधार बरसात पड़ेगी, 7 दिन के अंदर, पहले कैसे? जब 7 दिन के अंदर भूकंप आएंगे, बड़े बड़े एटम बम फटेंगे और बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो धीरे धीरे विनाश होगा कि एकदम हो जाएगा 1 सेकंड में। वो 7 दिन में भी तो नंबरवार है ना शरीर छोड़ने वाले। शरीर में दबे रहेंगे। बर्फ में 4.5 लाख बता तो दिए हैं? आपने पूरा इनकी बात समझ ली, क्या कहना चाहते हैं? सो कहने बैठो। जिनको पहले निकलना होगा थोड़े थोड़े ऊपर रहेंगे, जिनको बाद में निकलना होगा अंदर रहेंगे। हाँ ठीक है। नीचे आके फिर प्रवेश करते हैं। हाँ, तो
आत्मा जो 4 बजे में बरस है, हाँ तो आत्मा प्रवेश करने से बॉडी में हीट पैदा हो जाता है, हाँ ठीक है, धीरे धीरे बर्फ गल जाता है, स्वतः ही हटेगी। वो हीट होने का कारण। हाँ जी, लेकिन ज्यादा नीचे चढ़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। अरे वो बर्फ ही हट जाएगी, वो ज्यादा ऊंचा जो पहाड़ बन जाएगा बर्फ का, वो भी हट जाएगा। बड़ी भारी चिंता हो रही है। हाँ, हमारे शरीर का क्या हाल होगा? अच्छा ही होगा, राजकुमार बनेगा। शरीर से आत्मा निकल जाता है, हाँ शरीर से आत्मा निकल जाता है, हाँ तो डेड बॉडी बन जाता है ना, हाँ, तो उस समय शरीर कैसे बचे रहेंगे? क्या बचे रहेंगे? कैसे ताजा रहेगा? कैसा कोई भी फल है, कोई भी फल है, थोड़ा सा दाग लग जाता है, सड़ना शुरू भी हो जाता है, उसको बर्फ में दबा के रख दो तो वैसा ही रहेगा या सड़ जाएगा? ऐसे ही रहेंगे। और हर धर्म की आत्माएं होंगी बर्फ में दबने वाली, हर धर्म की बीज रूप आत्माएं होंगी या एक धर्म की बीज रूप आत्माएं होंगी? तो हर धर्म की बीज रूप आत्माएं अपने अपने धर्म खंड में सेवा करेंगी, अंत में सदगुरु निंदक ठौर न पावे की स्टेज में होंगी, या सब एक ही जगह होंगी? अपने अपने धर्म खंड में धक्के खा रही होंगी। चलते रहो, वाइब्रेशन उनको खींचता रहेगा, इधर जाना है। बिना दाबेगा नहीं, शरीर से कंट्रोल प्राप्त करना। हाँ जी, बाबा, तो लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं हो। हाँ जी, हो गया ना। तो 500-700 जो मनुष्य होता 4.5 और 9 लाख छोड़ के तो सबको भगवान का परिचय हो जाएगा, तो सब भगवान का पहचान लेंगे तो वाइब्रेशन द्वारा, तो उसके बाद ही तो सोनी छोड़ेंगे ना। हाँ जी, तो कैसे सारा दुनिया में कैसे फैल जाएंगे? सारी दुनिया में कैसे फैल जाएंगे? सारी दुनिया में 4.5 लाख ही फैलेंगे। बीज रूप आत्माओं की बात हो रही है, ऐसा 500 करोड़ की बात हो रही है? 500 करोड़ बीज रूप है क्या? जोर से बोलो। इसका राज क्या है? इसका राज यही है कि आदि में भी स्वप्न और साक्षात्कार की लीला चली थी, और अंत में भी स्वप्न और साक्षात्कार की लीला तेजी से चलेगी। हो रहा है तो होना नहीं चाहिए क्या? और थोड़ा यार नई दुनिया का सौगात हुआ है? नई दुनिया का सौगात हुआ है। नई दुनिया का सौगात हुआ है? क्या हुआ है नई दुनिया का सौगात? मगर उद्घाटन नहीं हुआ है, इसका मतलब कोई मकान बन जाता है पूरा तब उसका उद्घाटन होता है, या पहली मंजिल तैयार हुई तभी उद्घाटन हो जाएगा? है? मकान कंप्लीट होता है तभी उद्घाटन होता है, या उससे पहले उद्घाटन हो जाता है? हाँ, तो अभी बन रहा है, फाउंडेशन पड़ रहा है, फाउंडेशन अंडरग्राउंड में डाला जाता है। तैयार हो जाएगा फिर बाप उद्घाटन करेंगे। अरे बाबा, पोलार पोलार का माने? पोलार 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 माने जैसे ये आकाश है, इसको कहेंगे पोलार। खाली खाली है, जैसे घड़ा है, जितना बड़ा घड़ा होगा उसके अंदर पोलार भी उतना बड़ा होगा। घड़ा छोटा होगा तो उसके अंदर पोलार खाली जगह भी थोड़ी होगी।
तो बोल रहे हैं पोलार्ड से दूर जाना है, पोलार्ड से दूर जाना है। कोई शब्द और है? बाबा अभी वैष्णव देवी ज्ञान में चले हैं? 2008 तो हो गया, तो क्या हुआ? 2008 हो गया, एडवांस में चले। 2008 का मतलब एडवांस में आने के लिए बोला था 2008 क्या? अरे 2008 एडवांस में आने के लिए बोला या प्रत्यक्ष होने के लिए बोला? और प्रत्यक्षता भी कोई एक तरह की थोड़ी ही होती है। बच्चा गर्भ में आता है तो प्रत्यक्ष होने की शुरुआत हुई या नहीं हुई? सबसे पहले माँ को पता चलता है कि गर्भ में कोई आत्मा प्रवेश कर गई, वो भी शुरुआत है। भ्रूण तैयार होता है उससे पहले, वो भी बच्चे की शुरुआत है। और बच्चा जब बाहर आता है तो भी कहेंगे प्रत्यक्ष हुआ, जन्म हुआ। फिर ज्ञान के आधार पर ब्राह्मणों का जन्म होता है जब यज्ञोपवीत होता है, ज्ञानी तो आत्मा बनती है, गुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाता है, तब कहेंगे प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष होने के भी ग्रेड्स हैं। प्रत्यक्ष होने के पहले तो जगदम्बा आना चाहिए है, के बाद गंगा। सुना है वार्तालाप में गंगा जब जगत की अम्बा बाद में आना चाहिए, गंगा पहले आना चाहिए। ना पहले आना चाहिए, कुछ झाड़पोछ होना है ना, दीपावली हो जलाना है, दीपावली होना है ना, जगदम्बा का आना चाहिए। तो सुना है इसे, जगदम्बा का आना चाहिए प्रत्यक्ष होने के पहले। जब पहले झाड़ू लगाने वाली आनी चाहिए या पहले गंगा आनी चाहिए? हैं? गंगा आनी चाहिए। और बाबा ये शरीर 5 तत्वों से बना, 4 तत्व समझ में आता है, आकाश तत्व कैसे है? क्यों? शरीर के अंदर पोलार नहीं है? शरीर के अंदर वैक्यूम है या नहीं है? हैं? अरे खाली जगह है कि नहीं पेट में? हवा होगा ना बाबा? हवा भी होती है, साथ साथ पोलार भी होता है। और क्या क्या पुल? ब्लड ग्रुप जो है ना बाबा, ब्लड ग्रुप है तो 3 कैटेगरी का है बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो दुनिया में भी तो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, उनका ब्लड ग्रुप अलग है। एक शंकर को फॉलो करने वाले, उनका ब्लड ग्रुप अलग है। और एक विष्णु को फॉलो करने वाले है। वो ग्रुप, हाँ शंकर को फॉलो करने वाला वो ग्रुप है। हाँ वो ग्रुप है कि ना? ओ ग्रुप नहीं, ओ पॉजिटिव। हाँ जी, ओ ग्रुप तो विदर्भियों का हो जाएगा। हाँ जी, सबको दे सकते हैं। वो 500 करोड़ का बाप है तो उसका खून सबके अंदर समाया हुआ है कि नहीं समाया हुआ? इसलिए तो सबको दे सकते हैं। हाँ, और नेगेटिव सबको दे सकता है ना? कौन? पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर कौन सा, और नेगेटिव या और पॉजिटिव? यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव होता है। और ये सब उनको उन लोगों से पहले पता लगाओ जो साइंटिस्ट हैं। ये पढ़ाई इधर नहीं पढ़ाओ। क्या
हाँ, इस बात का भी बेहद का अर्थ जब ऐसे निकलेंगे साइंटिस्ट तो वो सारी बातें बताएंगे। हर बात का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। सारी पढ़ाई अभी पढ़ा देंगे, आगे चल के क्या पढ़ावेंगे? आगे चल के बैठ जाएंगे नहीं जाकर। देखो कैटेगरी पूछ रहे बाबा। हाँ, अभी बता तो दिया सब बातों का जवाब। ये ओ ग्रुप, ए ग्रुप, पी ग्रुप, टी ग्रुप, ये सब जो कुछ भी होते हो साइंटिस्ट की बात है। ये ईश्वरीय पढ़ाई में ये सब नहीं आता। ईश्वरीय पढ़ाई में इतना आता है कि ये जो संकल्पों का ग्रुप है वो 3 प्रकार का है मूल रूप में। चौथा प्रकार भी है, एक सिर्फ निराकारी स्टेज, कोई संकल्प नहीं, बीज रूप स्टेज में समा जाओ, जैसे विधर्मी आत्माएं अंत में समा जाती हैं, क्योंकि उनको ज्ञान के डिटेल में जाने का इतना टाइम ही नहीं रहता। चारों तरफ मारा मारी शुरू हो जाती है, उन्हें मौका ही नहीं मिलता शांति का। पढ़ाई में शांति चाहिए। ये जो स्टेज है तो प्रैक्टिस करने से ही बनता है ना। क्या ऐसा सिर्फ निराकार बिंदु में टिक जाना, निरंतर प्रैक्टिस करने से ही तो ऐसा बनेगा। हाँ, तो एक बार बन गया फिर डाउन क्यों होता है? क्योंकि 63 जन्म लिए हैं, वो रील घूम रही है और बीज रूप स्टेज में टिकने ही नहीं देगी। और मुगल डिनास्टी में आखिरी सम्राट कौन था? औरंगजेब और है? मुगल डिनास्टी में आखिरी सम्राट कौन था? औरंगजेब या रंगीला? बहादुर शाह रंगीला, जो रंगराज में मस्त रहता था, राजकाज में ध्यान ही नहीं देता था। यहाँ तो जो ईश्वरीय जिम्मेवारियां मिली हुई हैं, उन ईश्वरीय जिम्मेवारियों के राजकाज में जो ध्यान नहीं देते हैं, अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं, उनकी राजाई चट्ट हो जाएगी। कौन? सबरी? इसकी बेटी थी। कोई सबरा की बेटी होगी? सबरी कहा जाता है भीलनी को। भीलनी भील की बेटी होगी और किसकी होगी? सारी दुनिया किसकी बेटी है? सारी दुनिया जो है किसका बेटा बेटी है? अरे एकलव्य कौन था? एकलव्य कौन था? भील था, एक को प्यार करने वाला। भील की भीलनी। और ब्रह्मा की आत्मा जब तक संपूर्ण नहीं बनते हैं तब तक कोई बच्चा संपूर्ण नहीं बनते हैं। एकता मोती बनने से सब मोती, एकता पावन बनने से सब पावन। तो ब्रह्मा की आत्मा 2018 में ही तो उसका निश्चय बुद्धि बैठेगा, 2017 में नहीं बैठेगा। ऐसे नहीं हो सकता। 50 वर्ष कब पूरे होंगे? 18 में रचना ग्रुप का पहला पत्ता और 4.5 लाख है रचयिता ग्रुप का आत्मा है। 4.5 लाख जो है हाँ, वो तो सभी तो एडवांस में आगे अंत तक अंत में जाके ब्रह्मा के पहले बहुत आत्मा
शिव शंकर भोलेनाथ जो गीता की भगवान है समझ लिया। तो रचयिता ग्रुप का आत्मा 4.5 लाख है, सृष्टि के आदि माता पिता, और ब्रह्मा है रचना ग्रुप का फर्स्ट आत्मा। तो ब्रह्मा के लिए रचयिता ग्रुप क्यों वेट कर रही है? इसलिए कि सृष्टि दोनों को मिलकर के ही बनती है। सृष्टि की आत्माएं अगर मिक्स नहीं होंगी तो रचना होगी ही नहीं। हीरोइन भी चाहिए और हीरो भी चाहिए, उनके फॉलोअर्स भी चाहिए, उनके असिस्टेंट भी चाहिए। विष्णु का राज्य 18 से शुरू होगा या 2036 से शुरू होगा? 18 से शुरू होगा। तो विष्णु में कितनी आत्माएं समाई हुई है? अरे विष्णु पूरा चाहिए या एक हाथ भुजा काट देंगे? 5 भुजाएं चाहिए, 5 आत्माओं की संपन्नता एक साथ चाहिए। इसलिए लक्ष्मी कहते हैं, महालक्ष्मी कहते हैं, नारायण कहते हैं, महानारायण कहते हैं। काली कहते हैं, महाकाली कहते हैं। और एक भी बार तुम चुप तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 का माला का संगठन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो बोला गया है ये 2018 में बनेगा। ये तो कोई नहीं कहा गया, न बोला गया कि 2018 में ही पहला ग्रुप तैयार होगा। है? पहले ही हो जाएगा। हाँ। बाबा ये किसको बोला? ये नाड़ी से बनता है लक्ष्मी, नाड़ी से लक्ष्मी बनता है। हाँ जी। लेकिन ये नहीं बोला जो नाड़ी से जगदम्बा बनता है। तो जगदम्बा नारी है। जगदम्बा को तुमने नारी रूप में कभी देखा? हाँ? जो जगदम्बा को नारी रूप में देखते होंगे वो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, वाचा से भी, कर्मेंद्रियों से भी, धन की पावर से भी। और जो जगदम्बा को रुद्रमाला का मणका देखते होंगे वो कभी उसको क्रॉस नहीं करेंगे। मेरा एक डाउट है। हाँ। जैसा नारी से लक्ष्मी बनना ये रूल है, जैसे नारी अंदर से भी और बाहर से भी, कि सिर्फ अंदर बाहर से नारी दिखाई दे और अंदर से नर हो, भाव स्वभाव संस्कार से, उसको नारी कहा जाएगा। लेकिन संगम युग में पूरा राजा राजयोग है, राजा बनने का योग है। तो नारी जो बाहर से जो नारी है, लेकिन अंदर में पुरुष होने तो अच्छा है, पूरा राजा बनेंगे तो रानी नहीं बनेंगे। तो रानी जो नहीं है, राजा जो। ठीक है। तो जो माता कन्याएं बने राजा बनेंगे वही तो क्रेडिटेबल है। अच्छी बात है ना। जो नारी से लक्ष्मी बनते वो तो क्रेडिट नहीं है इतना। बिल्कुल सही बात। रुद्रमाला के मणके बनना, बाप के सिमरनी के मणके बनना बड़ी बात है या विजयमाला के मणके बनना बड़ी बात है? बाप की सिमरनी है रुद्रमाला। तो जगदम्बा ने तो अच्छा लक्ष्य लिया। आधीन तो नहीं बनना पड़ेगा। राजा स्वाधीन होता है और रानी फिर भी आधीन होती है। पूजन तो फिर भी बाहर नहीं होता है ना? है? जगदम्बा का पूजन, तुलसी का पूजन तो बाहर नहीं होता। पृथ्वी का जगदम्बा का पूजन हाँ बाहर नहीं होता है ना? तुलसी बाहर नहीं होता। बाहर नहीं होता ना, वो तो अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या कह रहे? राज परिवार का अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते ना। जगदम्बा का अच्छा लक्ष्य लिया, लेकिन फिर भी जगदम्बा का जो पूजा तुलसी का रूप में, तुलसी का रूप में जगदम्बा को बाहर रखते हैं, अंदर में रखते हैं, अंदर नहीं लेता है। ये बोल रहे हैं। हाँ, तो जो राजा बनेगा वो अपने नंबर का राजा बनेगा या अव्वल नंबर का राजा बनेगा? अपना नंबर। फिर तो जो अव्वल नंबर का राजा होगा उसके राज परिवार में उसकी रानी अव्वल नंबर बनने वाली होगी या
चौखट से बाहर बैठने वाली होगी। रानी भी तो फर्स्ट क्लास चाहिए। पुरुष वाली रानी नहीं चाहिए है? पुरुष वाली रानी नहीं चाहिए। तुलसी, तुलसी नाम पढ़ना चाहिए, तुलसा। तुलसी है तो स्त्री है। और आपने बोला ये सब रागली पढ़ाई है, गॉडली नहीं है। और आपने क्या बोला? ना बाबा, जो ज्ञान में आते हैं तो थोड़ा जो ज्ञान, थोड़ा बेसिक जो ज्ञान होना चाहिए। जो ज्ञान में डायरेक्ट जो आते हैं, अगर कोई बच्चा ज्ञान में चले आते हैं, वो पूर्वजन्म का स्थिति मापी सब बाबा का बात समझ जाते, समझ सकते। थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए बाबा का भाषा। मना यज्ञ में पूर्व जन्म में आए बगैर कोई एडवांस में आ सकता है क्या? बाबा का भाषा तो समझना होना चाहिए ना, वो तो आध्यात्मिक भाषा है। हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही भाषा भाषी बनेगा ना। अगर पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो विदेश में जन्म ले लिया, विदेशी भाषा भाषियों के बीच में जन्म ले लिया, तो कैसे समझेगा? बाबा रुद्रमाला में अष्टदेव जो है वो 5वीं क्लास निर्विकारी होता है, लेकिन और कोई नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? विजयमाला के मणके लास्ट में निकलेंगे। लास्ट में निकलने पर भी वो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में फास्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? विजयमाला छोड़ के जो रुद्रमाला है, विजयमाला छोड़ के रुद्रमाला कंप्लीट है ही नहीं, इनकम्प्लीट माला है। लेकिन इनकम्प्लीट जो माला है उसमें अष्टदेव का क्या स्पेशलिटी है? जो अष्टदेव निर्विकारी बनेंगे वो पापात्मा नहीं होगा और दूसरा सब पापात्मा बन के रहेगा। अष्टदेव भी तब अष्टदेव पक्के मजबूत हैं जब 4 विजयमाला से हो और 4 रुद्रमाला से हो, 4 सूर्यवंशी हो, 4 चंद्रवंशी हो, तब अष्टदेव पक्के कहे जाते हैं। ये हमारी सारी पढ़ाई प्रवृत्ति मार्ग की है या निवृत्ति मार्ग वालों के लिए है? सिर्फ रुद्रमाला के मणके हैं तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? हाँ जी। लेकिन क्या प्रोसेस होगा बाबा, क्या प्रोसेस होगा जो 4 जो भी शिव बाबा को पाते हुए भी, इतना पुरुषार्थ करते हुए भी विजयमाला का इतना क्या क्रेडिट है जो 4 को पवित्र बना देगा, जो शिव बाबा ने मानने नहीं पाया? बाबा सबसे बड़ा क्रेडिट है, ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते। पवित्र रहना है तो बस पवित्र रहना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है हमें। और रुद्रमाला के मणकों को, हमको तो मल्ल युद्ध करना है, माया लड़े तो लड़े। न करो ना मल्ल युद्ध, कोई करना जरूरी है क्या? अरे भाई बहन है तो भाई बहन को साथ सोना जरूरी है क्या? है? भाई बहन बन के रहो, कौन मना करता है? लेकिन राजाओं को तो मल्ल युद्ध चाहिए। जाके में सोएगा तो सन्यासी का शूटिंग हो जाएगा। है? दूसरा जाके में सोएगा तो सन्यासी का शूटिंग हो जाएगा। भाई बहन है कि नहीं ब्रह्मा के बच्चे? वो भूल गए? जब भाई बहन है तो भाई बहन को साथ साथ सोने की संकल्प भी आता है क्या? जो अच्छे परिवार के भाई बहन होते हैं, अच्छे सही खून के, जिनको रॉयल परिवार समझा जाता है, वो भाई बहन साथ साथ सोने की बुद्धि में इच्छा भी करते हैं क्या? नहीं करते। अरे हम जवान हो चुके हैं, ये गिरती कला का युग है, कलयुग है, माया पंजा मार सकती है। इसलिए मुरली में भी बोला है, जब भाई बहन है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, एक ब्रह्मा बाप की संतान है, तो साथ साथ सोने की भी क्या दरकार है? लेकिन उन्हें तो मल्ल युद्ध चाहिए, 63 जन्मों के संस्कार है युद्ध करने के। विजयमाला का जो मुनि है बाबा, वो लोग साथ साथ नहीं सोते हैं। इतनी उन्हें अकल चलाने की दरकार ही नहीं है। जैसे ब्रह्मा प्लेन बुद्धि, ऐसे ही ब्रह्मा को फॉलो करने वाले बच्चे भी
प्लेन बुद्धि। ज्यादा सुख भोगने वाली कृष्ण की आत्मा होगी या राम की आत्मा होगी? है? कृष्ण की आत्मा जास्ती सुख भोगेगी। चैन की बंसी बजाई शूटिंग पीरियड में, और सत्युग त्रेता में भी चैन की बंसी बजाएंगे लंबे टाइम तक, और द्वापर कलयुग में भी चैन की बंसी बजाएंगे। आखिरी जन्म में भी दुखी होंगे या सुखी होंगे? सुखी ही सुखी। बाप सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं, बच्चों को सुख देते हैं। भारत की परंपरा में क्या चलता चला आया? बाप क्या सोचता है, मेंटलिटी क्या होती है? मैं भले दुखी रहूं लेकिन मेरे बाल बच्चे, नाते पोत्री पोत्रा धोत्रे पड़पोत्रे सब सुखी बने रहे। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? बाप के द्वारा फाउंडेशन पड़ता है। तो विजय जब आएंगे रुद्रमाला का जो अष्टदेव का 4 होगा, 4 का साथ भी जोड़ी होगा, तो विजयमाला का वाइब्रेशन से पवित्र बन जाएगी। बिना सच्चे साथी के कभी सफलता नहीं मिल सकती। साथी कंप्लीट चाहिए। लेकिन आपने बोला वो तो नजदीक नहीं आएगा, दूर रहेंगे। तो क्या हुआ? बुद्धियोग से नजदीक नजदीक होता है या देह से नजदीक नजदीक होता है? असली नजदीक कौन सा होता है? फिर माँ वो तो रुद्रमाला से निकला ना, तो विजयमाला क्यों बोल रहा है? विजयमाला से वो अष्टदेव का जोड़ी निकलेगा। अरे विजयमाला चंद्रवंशियों का भी कोई बीज होगा, रुद्रमाला भी नहीं। रुद्रमाला में सबके बीज हैं कि नहीं? रुद्रमाला में सब धर्म के बीज हैं या नहीं है? तो चंद्रवंश का बीज तो जगदम्बा हो गई। फिर सूर्यवंश का बीज कौन? कन्या माताओं के बीच में है बस। लेकिन वो तो विजयमाला का जोड़ी नहीं हुआ, तो रुद्रमाला विजयमाला विजयमाला का जोड़ी हो जाए तो विश्व की मालिक बन जाए ना। और तो बाबा 8 आत्मा का जो परिवार हमने बोला तैयार होगा अष्टदेव का, तो परिवार की सारा ब्राह्मण परिवार तो कंट्रोल करेंगे, मतलब पालना देंगे माता पिता की। पालना विष्णु के कुल का नहीं होगा तो पालना पूरी दे सकेगा? प्योरिटी पूरी नहीं होगी तो पालना पूरी होगी क्या? और सिर्फ रुद्रमाला के मणकों से पालना पूरी होती है क्या? दोनों से होती है। हाँ, दोनों चाहिए। लेकिन बाबा आप ऐसा बोला जो अष्टदेव जो होगा वो रुद्रमाला सूर्यवंशी का रुद्रमाला से अष्टदेव होगा। तो अभी जो ग्रेजुएशन हो रहा है तो दैट मींस अष्टदेव को इधर का चार अष्टदेव अष्टदेव सिंगल होगा या डबल होगा? अष्टदेव को देवताएं जो होते हैं वो निवृत्ति मार्ग के होते हैं या प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं? तो प्रवृत्ति मार्ग होना चाहिए। तो दैट मींस विजयमाला से 4 और रुद्रमाला से 4, सूर्यवंशी 4 और चंद्रवंशी 4, ये अष्टदेव होगा। अष्टदेव हुए। तो चंद्रवंशी 4 माने वो तो फीमेल है ना, तो देव क्यों बोला गया हैं? 4 फीमेल 4 मेल। जो प्रधानता किसकी है? फीमेल अपने को मेल में मर्ज करके रखती है या उसको क्रॉस करके रहती है? मर्ज करके रखी। तो ये भी ब्रह्मा से विष्णु बनेंगे तभी तो पालना देंगे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाबा शंकर का पाठ राम वाली आत्मा का है, ठीक है? शंकर का पाठ राम वाली आत्मा का नहीं है। शंकर माने क्या? शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सिर्फ नाम ही है या काम के आधार पर नाम है? तो शंकर माना क्या? शंकर माना मिक्स पार्ट। कौन कौन मिक्स हुआ? जो सदैव सतो प्रधान है शिव, वो भी मिक्स है उसमें।
जो रजो प्रधान है वो भी मिक्स है, जो तमो प्रधान है वो भी मिक्स है। इसलिए शंकर कहा जाता है। अगर चंद्रमा की आत्मा मिक्स न हो तो शंकर नहीं कहा जाएगा। आइडिया तो एक ही होता है, मुरली का आइडिया एक ही है शुरुआत से लेकर अब तक, लेकिन समझने वालों की बुद्धि अपनी अपनी अलग अलग होती है। शास्त्र तो एक ही है, वही गीता यज्ञ के आदि में भी सुनाई जाती थी। उस समय जो अर्थ किए जाते थे वो सात्विक के अर्थ थे, वही गीता अंत में भी उसके अर्थ किए जाएंगे। बीच में ये घपला पैदा हो जाता है। तो समझने वालों की बुद्धि का अंतर है या समझाने वाले की कमी है? मुरली में भी संक्षेप्तर बोला हुआ था, समझने वालों ने तो अपना आइडिया लगा लिया, बाद में समझाने वाले ने अपना आइडिया बता दिया। तो असली आइडिया क्या है? बाबा, जो अभी जो प्रतिदिन जो इतना मार काट मर रहा है, इतना अकाल मृत्यु हो रहा है, इतना एक्सीडेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये क्या कि दोबारा जन्म लेके 36 साल तक रहेगा? क्यों नहीं रहेंगे? ये सब कुल मिला के बस तो फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। हो सकता है उनमें से फिर कोई दोबारा जन्म ले ले। अकाले मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता है क्या? बाबा, शिवों का जो धर्म है वो लोग कृपान रखते हैं। शिव धर्म में जो कृपान रखते हैं उसको ज्ञान की तलवार है, ज्ञान की कटारी है, पवित्रता का कंगन है। तो दृढ़ता से उन्होंने उन बातों को फॉलो किया है तो विधर्मियों से मुकाबला किया है। क्या कहा उन्होंने? आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु, तो ऐसा स्टेज में भी याद करेंगे तो परम धाम में जाना चाहिए। मुरली में तो बोला जो मेरे को परम धाम में याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। वो भक्ति मार्ग की बात हो गई। भक्ति मार्ग माने परमात्मा बाप इस सृष्टि पर नहीं आया हुआ है, इसलिए ऊपर याद करते हैं। साकार शरीर में निराकार को याद करते हैं, उस समय कैसे स्टेज में रहना चाहिए? अपने को आत्मा समझ बीज रूप स्टेज में रहना चाहिए। कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। क्यों संकल्प होना चाहिए? फिर देवान आ गया। खुद ही बीज रूप स्टेज में नहीं टिके होंगे तो बीज रूप बाप को कैसे याद करेंगे? ऊपर किस लिए? बता तो दिया, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो शूद्र संप्रदाय। जब नीचे आया हुआ है तो ऊपर बुद्धि बार बार क्यों जाती है? कोई पांडव भगवान का पाठशाला नहीं, जैसे सपोज जो कास्केट है ना, लाल
किलोमीटर कास्केड है, बीच में बिंदु है, तो वो बिंदु को दिखाने से एक आइडिया होता है कि आत्मा बिंदु रूप से छोड़। किसी का फोटो दिखाया जाता है तो क्या फोटो भगवान हो जाता है? क्या बाप हो जाता है? तो भगवान नहीं होगा, लेकिन बाप हो जाता है? कंसेप्शन देने के लिए वो वो तो उदाहरण दिया ना। उदाहरण अलग बात होती है, असली अलग बात होती है। असली को याद करना है या नकली को याद करना है? याद नहीं करना है, लेकिन जो आत्मा पहले बेसिक कोर्स का एडवांस कोर्स करने के लिए आया, वो आत्मा के बारे में कोई कंसेप्शन नहीं है कि बिंदु रूप से शुरू है। कंसेप्शन सितारा नहीं है आसमान में चमकता हुआ? स्टार कंसेप्शन नहीं है क्या? रात में देखा नहीं जाता क्या? फिर काहे के लिए दुनिया भर की बातें बनाने की जरूरत है? तो कास्केड रखने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है? चलो